आई थिंक आपका नाम का तो बहुत सिंपल और इफेक्टिव नाम है, एक बार में समझ में आ जाता है। आपने प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी आइडेंटिफाई करी, क्योंकि मोस्टली हम लोग ना, मेरे को ऐसा लगता है अभी तक हम लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख के इन्फ्लुएंस होके और फिर वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, बट जब हमारी स्किन को जिस चीज की जरूरत होती है अगर वो मिल जाए तो वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। और मेजरली अभी जो आपकी टोटल सेल्स है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ऑनलाइन कितनी है, और अगर यहाँ से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और जो डॉक्टर्स और प्रिस्क्रिप्शंस में सजेस्ट करते हैं, आपने वो नेटवर्क भी डिकोड किया सबसे पहले, तो वहां से कितनी और कौन से अदर नेटवर्क से आपकी मेजर सेल्स आती है? अभी हमारी मेजर सेल्स ऑनलाइन से आ रही है, ऑलमोस्ट अभी 40% है, 30% हमारी डरमार्ट की है और 20% हमारा एक्सपोर्ट्स है और 10% इज रिटेल। तो सब कुछ ग्रो हो रहा है, एक्चुअली सब बहुत फास्ट पेस पे ग्रो हो रहा है। ऑनलाइन तो इट डिपेंड्स आप कितना ग्रो करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट में भी आई थिंक दिस ईयर वी विल डू वेरी वेल। वी हैव एडेड मोर कंट्रीज, काफ़ी हमने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को भी ऐड किया है। एक्सपोर्ट बड़ा स्लो ग्रो होता है लेकिन बहुत अच्छा ग्रो होता है। तो हम लोग जनरली, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं आपको एक्सपोर्ट में बायर्स कैसे मिलते हैं, तो हम लोग बहुत छोटी सी कंपनी थे, तब से हम लोग ट्रेड फेयर्स में, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैंने ये स्टोरी बहुत बार बताई है कि हम लोगों को 2014 में 13 में निर्मला सीतारमन से एक्सपोर्ट प्रमोशन का अवार्ड मिला था, एक्सीलेंस अवार्ड। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज क्योंकि हमारा टर्नओवर उस समय 7 करोड़ था, which is nothing। तो मुझे तो लगा शायद कोई स्पैम है या होक्स कॉल आई होगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, हमें कैसे बुला लिया, यू नो। बट आई वाज वेरी सरप्राइज व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे एंड गॉट द अवार्ड दैट उस कैटेगरी में कोई नहीं है। तो आई एम वेरी सरप्राइज। अभी भी स्किन केयर मुझे लगता है हम लोग ही शायद सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते होंगे इंडिया से, एज अ ब्रांड, जो ब्रांड प्रॉपरली एक्सपोर्ट करता है। तो हम लोग जब ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आप बहुत सरप्राइज हो गए कि कोई भी और नहीं होता हमारे साथ, कोई इंडियन कंपनी होती ही नहीं है। बिकॉज आई डोंट थिंक उनका कोई फोकस है, और मे बी शायद दे डोंट वांट टू गो थ्रू द क्वालिटी चेक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि वो सब बहुत चाहिए होते हैं। करेक्ट, बिकॉज हर किसी कंट्री के एक डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और डिफाइन चीजें होती है विच यू हैव टू फॉलो, आई थिंक, बिफोर एक्सपोर्टिंग। तो वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है नहीं, और उसमें ना इतना पेशेंस चाहिए। और जो आज का पूरा ट्रेंड चल रहा है कंपनीज का, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन एनीथिंग लॉन्ग टर्म, सब लोग का बड़ा ही शॉर्ट टर्म विजन है। तो जब आप ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करते हो, वहाँ पे कोई आपसे इंटरेस्ट दिखाता है आपके ब्रांड में, उसके बाद आप उसको सैंपल भेजते हो, सैंपल चेक करता है, टेस्ट करता है, उसके बाद एक छोटा सा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उस पर्टिकुलर कंट्री का, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से होता है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने हैं, राइट, और उसमें टाइम लगता है। उसके बाद आप उनको एक छोटा सा आपको पहला एक ट्रायल ऑर्डर देता है, उसके बाद वो धीरे धीरे आपका ऑर्डर साइज बड़ा होता है। तो आपका ब्रांड, कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर उस पर्टिकुलर कंट्री में इंडियन ब्रांड वो भी स्टैब्लिश कर रहा है, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड बिजनेस, वेरी गुड एंड अ वेरी प्रॉफिटेबल वर्टिकल, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी गुड। और जनरली हमारा ये पूरा बिजनेस इज ऑन एडवांस, तो कंपनी का कैश फ्लो इज वेरी गुड। पर आई डोंट अंडरस्टैंड स्टिल कंपनीज डोंट गो फॉर एक्सपोर्ट। मुझे लगता है उन्हें लगता है बहुत सारा काम है और बहुत लंबा टाइम और पेशेंस है। मे बी दे आर नॉट वेरी पेशेंट। हर किसी के पास नहीं होता है, यस। सो अभी एज ऑफ नाउ इन हाउ मेनी कंट्रीज यू आर एक्सपोर्टिंग? हमारी मेजर फोकस कंट्रीज आर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। वियतनाम इज डूइंग वेरी वेल फॉर अस। आई एम वेरी सरप्राइज। मुझसे सब लोग पूछते हैं कि आपको कोई कोरियन स्किन केयर से थ्रेट तो नहीं है, क्योंकि के ब्यूटी इतना बढ़ रहा है इंडिया में, राइट। पर हमें, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वियतनाम हमें वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है। तो आप खुद सोचो, वियतनामीज की स्किन इज वेरी क्लोज टू कोरियन स्किन। उनकी भी ग्लास स्किन है, जबकि हमारी हो भी नहीं सकती, है भी नहीं। और वहाँ पे और पोरस बॉर्डर है चाइना का, वियतनाम। यूरोपियन ब्रांड्स वहाँ पे कब से बिक रहे हैं, चाइनीज़ ब्रांड बिक रहे हैं। बट एज एन इंडियन ब्रांड हमने लास्ट ईयर 18 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था।
तो आप सोचिए हमने किया था उसका, उसने 4 टाइम्स पे सेल किया होगा, 4 to 5 टाइम्स में, राइट? सो एज एन इंडियन ब्रांड वी आर देयर ऑन द शेल्फ, वी आर देयर इन द हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स एंड ऑल कॉस्मेटिक क्लिनिक्स। तो कुछ तो ब्रांड अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी और वहाँ पे एक्सेप्टेंस है। तो मुझे नहीं लगता मुझे कोरियन स्किन केयर से कोई ऐसा थ्रेट लगता है। मेजर चंक कौन सी कंट्री से? वियतनाम इज द राइट नाउ द बेस्ट। ओके। और उसके अलावा वी आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन ऑल साउथ ईस्ट एशियन countries except Indonesia, which I think we'll get soon a buyer there.